आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पुलिस के एक दरोगा को रिटायरमेंट की उम्र में इश्क का नशा चढ़ गया, इतना कि वो उसमें गिरफ्तार हो गए, नौकरी लुटाने की हद तक पहुंच गए हैं। महिला के पेश होने के बाद मामला पुलिस के आला अफसरों तक पहुंच गया। अब फिलहाल के लिए दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे वो जांच की आंच से भी गुजरेंगे, तब झुलसेंगे या बच जाएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एक और सनसनीखेज खबर यह है कि बेटे ने सगे पिता को मार डाला है। फंसाने के लिए 3 लोगों के नाम भी लिखा दिए। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो क्या सामने आया, जानिएगा। एक बच्चे की गड्ढे में डूबने से, जबकि मर्चेंट नेवी शिप के इंजीनियर समेत 3 की हादसों में मौत हुई है। सैटेलाइट से मिला बच्चा माता पिता के सामने आने के बाद चाइल्ड लाइन के पास ही रहेगा। VCBD ने बता दिया है कि यादगार आमद मैरिज हॉल पर एक्शन क्यों हुआ है। साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाला युवक भी पुलिस के हाथ आ गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। FIR लिखाने वाला बेटा ही पिता के कत्ल में जिम्मेदार। हुदा थाने के इलाके में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने जब एक युवक को पकड़कर पूछताछ की तो उसके कबूलनामे से वो भी हैरान रह गई। इस युवक का नाम धीरज मिश्रा है। इसी ने अपने पिता के कत्ल की बात कहते हुए उनके 3 साथियों गिरिजेश, राजू और भूरे के खिलाफ FIR लिखाई थी। मामला ये था कि सहजनपुर हेतराम में रहने वाले कृष्ण कुमार मिश्रा और छल्लू महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने जब लाश का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें गला दबाने की पुष्टि हुई। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो तीनों ही नामजदगियां झूठी पाई गईं। दरअसल एक बड़ी वजह के चलते छल्लू महाराज को उनके अपने ही बेटे ने मार डाला था। पुलिस का कहना है कि गांव में चर्चा पहले से थी, लेकिन तफ्तीश में सबूत भी मिल गए। जब धीरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया। इस सनसनीखेज मामले में ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको CO फरीदपुर संदीप सिंह के पास लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि वो क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 25/5/2025 को थाना भूता क्षेत्र के अंतर्गत सहजनपुर हेतराम ग्राम में कृष्ण कुमार मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों से प्राप्त तहरीर, जिसमें किसी प्रकार के घटना कारित होने का उल्लेख नहीं किया गया था, प्राप्त तहरीर के आधार पर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन का होना पाया गया। 6 दिनों के पश्चात परिजनों के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें स्थानीय गांव के ही 3 लोगों को उसमें नामजद करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 250/25 अंतर्गत धारा 103/35 के अंतर्गत BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में पाया गया कि जो गांव के 3 लोग नामजद किए गए थे वो घटना में उनकी संलिप्तता नहीं थी और उस दिन वो घटना के समय वो तीनों अलग अलग और जिले से बाहर थे। उपरोक्त नामितों की घटना में संलिप्तता न पाए जाने पर शक जो है परिजनों की तरफ हुआ। गांव से कुछ आई विटनेस तथा स्वतंत्र साक्षियों ने इनके पुत्र के द्वारा जो है घटना कारित किए जाने की बात जो है बताई। अन्य परिस्थितियां भी जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस थे वो पर्याप्त थे कि इनके पुत्र के द्वारा ही अपने पिता की हत्या की गई थी। इसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर आज वादी धीरज मिश्रा की गिरफ्तारी करते हुए आज उसको न्यायिक अपेक्षा में जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। यथाशीघ्र गुण-दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। रिटायरमेंट में चंद्रमा, दरोगा इश्क में गिरफ्तार। सच में तो नहीं, वो इश्क में गिरफ्तार हो गए तब, जबकि इन दरोगा के रिटायरमेंट में चंद माह ही बचे हैं। बच्चे बड़े हैं, 2 की शादी भी करा चुके हैं। कुछ वक्त पहले एक दिन ऐसे ही थाना बारादरी में बैठे थे। एक महिला अपने पति पर किए गए केस के सिलसिले में वहां आई थी। वो उन पर फिदा हो गए। महिला को भी उन्होंने झूठ सच बोलकर वर्दी के रुआब में लेकर समझा लिया। बुढ़ापे के इस इश्क का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा तो हदें टूट गईं। महिला का कहना है कि दरोगा उसे एक दिन चौकी पर बने कमरे में ले गए, वहाँ ज़बरदस्ती अपनी मर्जी पूरी कर ली। फिर वो ये काम आए दिन करने लगे। उसे नवाबों के शहर दिखाने लखनऊ ले गए। महिला का आरोप है कि उसका जेवर और पैसा भी हड़पा, इस भरोसे में लेकर कि अपनी पत्नी को छोड़कर तुमसे शादी कर लूंगा। जब वायदे वफा नहीं हुए तो महिला ADG के सामने पेश हो गई। मामला SSP अनुराग आर्य के संज्ञान में आया। वो ये तो बड़ी हरकत थी, छोटी पर भी नहीं छोड़ते। इससे पहले कि दरोगा बाइज्जत तरीके से पुलिस से रिटायर होते, उन्हें आज ही सस्पेंड कर दिया गया। वो सिरौली थाने में तैनात थे। नाम भी बता देते हैं, नरेश बाबू। SSP ने इनके कारनामे की जांच SP दक्षिणी को सौंपी है। ऐसा ही नरेश बाबू हैं, बारादरी थाने में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने कई बार मेरे साथ गलत किया, झूठ बोला। अपने रूम पार्टनर के यहाँ ले गए थे काकाटोला चौकी, वहाँ पे उन्होंने जबरन मेरे साथ
शारीरिक संबंध बना किया, जिसकी मैंने कई बार शिकायत करी कि मैं कप्तान साहब से शिकायत करूंगी, तो वो मुझे हमेशा धमकी देता था कि तुम दिल्ली चली जाओ, आएगी बारादरी थाने में और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो क्योंकि विभाग मेरा है। FIR लिख भी जाएगी, कप्तान साहब लिखवा भी देंगे तो सारी धाराएं उसमें हटवा दी जाएंगी। बहुत उसने मुझे प्रताड़ित किया है, मेरा कई बार गर्भपात करा चुका है। बारादरी थाने में हुई थी, मेरे पति का एक मसला था, उसमें गई थी मैं, तो वहाँ इसने मुझसे बोला कि पति के खिलाफ कुछ मत करो, जो भी है और जो कुछ होगा वो मैं करूंगा तुम्हारी मदद। तो आए दिन इसने नंबर लिया, आए दिन फोन करता था, सांत्वना देता था कि तुम पढ़ी लिखी हो, मैं तुम्हारी नौकरी दिलवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा। कप्तान साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो घर पे भी आने लगा था वो, 1 साल के लगभग हुआ है। पहले वो बारादरी थाने का सब इंस्पेक्टर था, अब थाना सिरौली में है SI पद पर। अभी नहीं करी, पहली बार मैंने इसकी शिकायत करी है, क्योंकि आए दिन मुझे धमकी देता था कि तुम जाके दिखाओ, तुम जाओगी मैं तुम पे ST SC लगा दूंगा, मैं तुम पे हनी ट्रैप लगा दूंगा, तो मैं झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा, तुम जाओ और तुम मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करोगी तो मेरे विभाग का मसला है ये। ADG साहब ने ये कहा है कि जांच होगी और आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। VCBDA ने बताया क्यों सील हुआ यादगार। गुजरे दिन पुराना शहर में सैलानी जाने वाले रास्ते पर सील किए गए मैरिज हॉल को लेकर VCBDA सौम्या पांडे ने स्थिति साफ की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि एक तो मैरिज हॉल का लेआउट प्लान पास नहीं है, दूसरे फायर की NOC भी नहीं ली गई है, उसके बगैर ही मैरिज हॉल को संचालित किया जा रहा था। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में BDA के स्तर से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में और जनपद बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहाँ भी नियम विरुद्ध या मानक विरुद्ध कोई भी कार्य हो रहे हैं तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में हमारे जनपद के आदरणीय आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बरेली विकास प्राधिकरण ने जहाँ जहाँ भी मानक विहीन कार्य चल रहे हैं उस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी के क्रम में जो एक बरेली में यादगार मैरिज हॉल करके एक था, वो बिना नक्शा पास कराए और फायर डिपार्टमेंट से भी रिपोर्ट आई थी कि बिना फायर NOC के वो संचालित किया जा रहा था, जो कि बहुत ही सेंसिटिव इशू था। तो इसको हम लोगों ने नियम अनुसार सील किया है। फायर NOC के बिना और बिना नक्शा मानचित्र स्वीकृत कराए नियमों के अंतर्गत कोई भी कार्य किया जाना लीगली सही नहीं है, उसके अंतर्गत इसकी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। फर्दर अगर इसमें डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट नहीं होता एक्ट के हिसाब से तो अग्रेतर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मर्चेंट नेवी के इंजीनियर समेत 3 की मौत। थाना कैंट के इलाके वीरांगना चौराहे से थोड़ा आगे खतरनाक हादसे में मर्चेंट नेवी शिप के इंजीनियर ऋषि अरविंद दोकर की मौत हो गई, तब जबकि रात में वो अपने दोस्त शुभम पाठक के साथ स्कूटी से घूमने के लिए निकले थे। पुलिस हादसे के बाद सेंट मारिया स्कूल के पास पहुंची तो ऋषि की मौत हो चुकी थी। वो छुट्टी पर मोहल्ला नवादा जोगियान में अपने घर आए हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ घर वाले बिलख उठे, वो उनका इकलौता बेटा था। दूसरी तरफ शुभम को जब हादसे के बाद ऋषि कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसका कहना है कि वो घर चला गया था। वो पुलिस को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिला है। दोनों की स्कूटी में टक्कर वीरांगना चौक के पास पीछे से आ रहे एक ट्रक ने मारी थी, जिसमें ऋषि काफी दूर जाकर गिरा। कैंट इंस्पेक्टर का कहना है कि अभी इस मामले में तहरीर नहीं मिली है। फिलहाल ट्रक और फरार चालक की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ जन्मदिन पार्टी में शामिल होकर पीलीभीत से लौटते वक्त 2 बहनें कोमल शुक्ला, झलक शुक्ला और उनका 5 साल का भाई सुशांत शुक्ला हादसे का शिकार हो गए। उनकी इको टैक्सी में किसी भारी वाहन ने टक्कर मार दी। कोमल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन और भाई घायल हैं। वो थाना बारादरी की स्वतंत्रता संग्राम कॉलोनी के रहने वाली थी। उनके पिता ने पोस्टमार्टम हाउस पर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा संजय शुक्ला। कहाँ रहते हैं? स्वच्छ समन नगर। क्या घटना हुई थी बेटी के साथ? कल बेटी ईद को शादी थी वहाँ अपने मामा घर से, तो रास्ते में ईद को शादी थी तो किसी वाहन ने टक्कर मार दी। कहाँ की घटना है? जरा गोटी की। क्या करने गई थी वहाँ पर? वहाँ बर्थडे पार्टी थी हमारे साले के यहाँ। कौन कौन से? मेरी 2 बेटी थी, एक कोमल शुक्ला, एक झलक शुक्ला। घायल कितने लोग हुए हैं? घायल तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी का बेटा है। हाँ जी। बेटी डेथ हुई, कितनी बड़ी बेटी थी आपकी? बेटी हमारी 22-24 साल की थी। शादीशुदा थी। उसमें 2 बेटे भी हैं? 2 बेटे भी उसके, एक बेटा मेरे पास है, एक बेटा अपने पिताजी के पास। तो मौके भी डेथ हुई? नहीं, डेथ तो हॉस्पिटल में हुई है। तीसरा हादसा फतेहगंज पश्चिमी थाने में सरजू कट के पास हुआ। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर चाट के ठेले पर पलट गई, जिसमें सर्वेश कश्यप 35 साल की मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक मुजम्मिल निवासी देवबंद घायल है। हादसा कस्बे के लिए मुड़ रहे बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हुआ है। मेरा नाम राजू है। कहाँ रहते हो? ये फतेहगंज पश्चिमी माहौल साहब करा। क्या घटना हुई थी? मेरे पापा फेरी करने जा रहे थे
तो हाईवे सरजू कट के पास पिकअप लौट गई थी उनके ठेले के ऊपर, वो दब गए थे। काय की फेरी करने जाते थे? ये टिक्की बता के ठेले लगाते थे। मौके पे डेथ हुई? जी आमने सामने टक्कर हुई थी कैसे? नहीं, वो गाड़ी भाई जैसे 2 पहिया वाहन जा रहा था, पिकअप वाले ने उसको बचाया था। फिलहाल उसकी गाड़ी का मतलब ऐसे बैलेंस नहीं बन पाया तो ठेले को ऊपर पलट गई थी गाड़ी। गड्ढे में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत। मीरगंज थाने के जौनैर गांव में सुबह एक दर्दनाक हादसे ने सभी को हिला दिया। 4 साल का अलीम गांव के पास ही बने करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। बहुत से लोग उसे खोजने लगे। जैसे ही लाश गड्ढे में उतराती मिली, घर वाले बिलख उठे। आक्रोशित लोगों ने प्रधान के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस गड्ढे में अलीम डूबा है वो आबादी और मुख्य सड़क के बिल्कुल पास है। बारिश के सबब गड्ढा पूरी तरह पानी से भर गया था। ऊपर पॉलीथीन और अन्य कचरा जमा होने से उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ना तो बैरिकेडिंग की गई और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाया गया। अलीम की मौत के बाद उसकी मां फिजा का हाल बेहाल है। वो आंगनवाड़ी में पढ़ता था। उसके पिता आलम दिल्ली में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। बेटी की मौत की सूचना पर वो दिल्ली से गाँव के लिए चल दिए हैं। साइबर ठगों को खाते मुहैया कराने में अरेस्ट। 9 लाख से ज़्यादा की ठगी से जुड़े एक मामले में साइबर क्राइम थाने की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये मामला राम प्रताप की शिकायत करने के बाद सामने आया था। एक महिला ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पर झांसे में लिया और फ़ोन चैट के जरिए अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफ़र करा ली। जाँच में मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन के तकनीकी मुआयने से कई संदिग्ध खातों की जानकारी मिली। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में बताया कि मजदूरों और अन्य लोगों को खाते खुलवाकर साइबर गिरोह को देता था, बदले में उसे कमीशन मिलता था। आरोपी मूल रूप से दरभंगा, बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में गुरुग्राम में रह रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राम प्रताप के 3,54,000 रुपये भी वापस करा दिए। पकड़े गए आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया गया है। ग्राहक का इंतजार करते युवक को दबोचा। कैंट थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के अभियान में एक युवक को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। तब जबकि वो ठिरियन जावज खां से कटपुला पुल जाने वाले रास्ते पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इस युवक का नाम प्रियांशु पाल, निवासी मठ लक्ष्मीपुर, थाना इज्जत नगर है। उसके पास से 92 ग्राम अफीम बरामद हुई है। पूछताछ में बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक अज्ञात कैंटर चालक से अफीम कम दाम में खरीदी थी और उसे ज़्यादा कीमत पर बेचने के लिए निकला था। पुलिस का कहना है कि वो कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। सैटेलाइट पर मिला बच्चा चाइल्ड लाइन के पास। सैटेलाइट चौकी के पास ठेले के नीचे लावारिस मिलने के बाद ज़बरदस्त चर्चा में आए बच्चे पर 2 लोगों ने खुद को माता पिता बताते हुए दावा किया है, लेकिन CWC बाल कल्याण समिति ने अभी उनके हवाले नहीं किया है, इसलिए कि शक है। शक दूर होने के बाद ही समिति बच्चे को सौंपने का फैसला लेगी। ये बच्चा रविवार को रात में 1:30 बजे रोने की आवाज़ के बाद बरामद हुआ था। तब पुलिस ने हष्ट पुष्ट दिखने वाले बच्चे को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा था। बच्चे को लेकर जब मीडिया में खबरें चली तो उसे गोद लेने के लिए लंबी लाइन लग गई। चौकी से लेकर कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत स्थित चाइल्ड लाइन तक लोग पहुंचने लगे। बहुत से लोगों ने दरिदर हिंदी पर बच्चे की खबर से जुड़ा वीडियो देखने के बाद हमसे भी संपर्क करके बच्चे को गोद लेने की ख्वाहिश जाहिर की। बरेली के अलावा दूसरे जिलों से भी फोन आए। इस बीच पुलिस बच्चे के घर वालों तक पहुंचने की कोशिश में लग चुकी थी। उसके लिए CCTV चेक किए जा रहे थे। हमने रात की बुलेटिन में बता भी दिया था कि पुलिस को ठेले के नीचे बच्चा रखते एक महिला दिखाई दी है। उसके साथ एक पुरुष भी है। दोनों जिले के बाहर के रहने वाले हैं। पुलिस उन दोनों तक पहुंच भी गई। महिला का नाम स्वाति बाजपेयी और CCTV में साथ दिखाई दिए पुरुष उनके पति ओम प्रकाश मिश्रा हैं। पूछताछ में पहले उन्होंने बताया कि बच्चे को जन्म से दौरे पड़ते हैं, उसका इलाज कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो ठेले के नीचे रखकर चले गए थे कि वहां से कोई उठाकर उसका पालन पोषण कर लेगा। बाद में यह भी कहा कि तबीयत खराब होने की वजह से जमीन पर लेट गई थी। आंख लगने पर कोई बच्चे को उसके पेट पर लेटे वक्त उठाकर ले गया। पुलिस ने उनसे सवाल भी किए कि शोर मचाने या चौकी में बताने की बजाय चुपचाप क्यों चले गए, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। खैर, पुलिस ने दोनों को CWC के पास भेज दिया कि अब वहां जाकर बच्चे के लिए दावा पेश करें। वो गए भी, लेकिन फिलहाल वो साबित नहीं कर पाए हैं कि बच्चा उन्हीं का है। हमने इसे लेकर पटेल चौक पर स्थित CWC जाकर जानकारी की तो बाल कल्याण समिति को जो उन्होंने पेपर दिखाए हैं उनसे समिति मुतमईन नहीं है। कमेटी के एक सदस्य ने ऑफ कैमरा बताया कि उनसे प्रमाणित पेपर लाने को कह दिया गया है जब तक बच्चा चाइल्ड लाइन के पास ही रहेगा। पुलिस का कहना है कि बच्चे को दौरे पड़ने की बात सही है। हमने सैटेलाइट चौकी इंचार्ज मयंक भारद्वाज से जानकारी की तो उनका कहना है कि बच्चे को रखते हुए स्वाति और ओम प्रकाश मिश्रा CCTV में दिखाई दिए हैं। पूछताछ से लग रहा है कि बच्चा उन्हीं का है। स्वाति का पति पल्लेदार है। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे को जन्म से दौरे पड़ते हैं तो वो वाकई महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इस
मासूम के इलाज की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बात का सवाल है। फिलहाल तो सुपुर्दगी के लिए CWC का फैसला है, उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बच्चे के माता पिता होने का दावा करने वाली स्वाति और ओम प्रकाश मिश्रा हरदोई लौट गए हैं। वो माधोगंज थाने के इलाके के रहने वाले हैं। दोपहर में काम के बाद खोली सुभाष नगर पुलिया। बारिश के दौरान जल भराव के मद्देनजर सुभाष नगर की पुलिया को नगर निगम ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। दोपहर में द लीडर हिंदी ने सुभाष नगर पहुंचकर पुलिया का जायजा लिया तो वहां ट्रैफिक चालू मिला। हाँ, नाले से निकली सिल्ट रास्ते में पड़ी दिखाई दी। कहा जा रहा है कि पुलिया को कई दिन तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। सुभाष नगर की ज़्यादातर कॉलोनियों के लिए लोग इस रास्ते से होकर ही निकलते हैं। पुलिया बंद होती है तो फिर उन्हें चौपला रेलवे क्रॉसिंग पर बने पुल वगैरह से निकलना पड़ेगा। निधि और बबीता ने संभाली क्लब में जिम्मेदारी। इनर व्हील क्लब साउथ का अधिष्ठापन समारोह बरेली क्लब में आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर मनीषा बाजपेयी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। विशिष्ट अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर कमल मेहरा, पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेणु अग्रवाल और ICMO डॉक्टर नीतू मिश्रा उपस्थित रहीं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और इनर व्हील के सदस्यों ने स्वागत किया। वर्ष 2025-26 की अध्यक्ष प्रीति जिंदल ने कॉलर धारण कर बैठक का शुभारंभ किया। निवर्तमान अध्यक्ष प्रीति जिंदल एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर मनीषा बाजपेयी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष निधि अग्रवाल को कॉलर पहनाकर पदभार ग्रहण कराया। वहीं निवर्तमान सचिव मनीषा पांडे ने नवनिर्वाचित सचिव बबीता गर्ग को पिन लगाकर दायित्व सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष निधि अग्रवाल ने अपनी नई कार्यकारिणी का परिचय कराया। बताया कि क्लब एक जरूरतमंद बच्चे को साइकिल, 3 बच्चों को 1 साल का शिक्षा शुल्क और सिलाई केंद्र को सिलाई मशीन प्रदान की गई। क्लब की नई डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया। मैं डॉक्टर मनीषा बाजपेयी इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं आज कानपुर से बरेली आई हूँ और इस मंडल में 122 क्लब हैं अभी और ये इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली साउथ का अधिष्ठापन समारोह है। वर्ष 2004 में ये क्लब बना था। बहुत बड़ा क्लब है और बहुत अच्छे कार्य करता है। इनके द्वारा सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं और इस वर्ष जो हमारा फोकस है वो फोकस है फिट गर्ल पे। हमारा आजीवन धारा जो कि डायलिसिस पेशेंट को हम लोग जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके डायलिसिस को हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायलिसिस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम डायलिसिस पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आंगनबाड़ी को कर रहे हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मन है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी आंगनबाड़ी हैं और माननीय राज्यपाल जी भी चाहती हैं कि आंगनबाड़ी में सरकार के साथ समाज सेवी संस्था जुड़े और ये इनर व्हील संस्था जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अग्रणी संस्था है महिलाओं की। इसके साथ हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में चाहते हैं कि बालिकाओं की सहभागिता बढ़े, तो हम फिट गर्ल्स एक प्रोजेक्ट है उस पर भी काम कर रहे हैं। समारोह में सीमा अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, वैशाली अग्रवाल, अंजू गर्ग, मनीषा मेहरा, अंकिता जैन, भावना अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, चित्रा खंडेलवाल, ज्योति मलिक, नीतू टंडन, बबीता कपूर, प्रीति अग्रवाल, प्रसून अग्रवाल, परविंदर कौर, स्वाति अग्रवाल, सुरभि अग्रवाल, रूबी थनेजा, नीतू अग्रवाल, कृतिका अग्रवाल, रंजना ठाकुर, ऋतु अग्रवाल उपस्थित रहीं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।